आप अगर सोच रहे हो अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की, मत करना। आप अगर सोच रहे हो अमेरिका से इंपोर्ट करने की, मत करना। अगर आप सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, तो मत करना। हर इंसान घबराया हुआ है और देखा जाए अखबारों का और मीडिया का बिजनेस ही ये है कि लोगों को घबराओ जिससे वो उनकी न्यूज़ सुने। लेकिन मेरी एज में मुझे मालूम है ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, होता रहता है ऐसा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर बाई चांस इंपोर्ट अमेरिका से और एक्सपोर्ट अमेरिका से बंद हो जाए, बिल्कुल बैन हो जाए, तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? टैरिफ 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 10 जगह आपने वीडियो देखी कि बस ये वीडियो आपने अभी देखी है, इस वीडियो को पूरी देखना। टैरिफ में क्या आपको नुकसान होने वाला है, क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, अमेरिका क्यों इंडिया के पीछे पड़ा है, क्यों आप लोग सोच रहे हैं कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भैया ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरी देखना। और साथ में आपसे मेरी एक स्पेशली विनती है कि भैया आप अगर सोच रहे हो अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की, मत करना। आप अगर सोच रहे हो अमेरिका से इंपोर्ट करने की, मत करना। अगर आप सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, तो मत करना। बताऊंगा क्यों, क्या रीज़न है उसका, वो सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारी अनकट वीडियो है, इसमें एक भी कट नहीं लगेगा, एक में कोई कुछ नहीं होगा। ये डायरेक्ट आपके पास आएगी वीडियो और आपको खुद ही मज़ा आएगा कि भैया बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है आपकी, बिल्कुल जो आपने कहा था। तो हाँ, इस टॉपिक पे बात करने वाले आ गए हमारे साथ डॉक्टर शिव गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। सर नमस्कार। नमस्कार। और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और 25 साल सर ने अमेरिका में बिताए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो अनकट होने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हो सकता है मैं सर से कुछ मजाक करूं तो आपको बुरा लगे, तो वो चीज़ मत मैनेज करिएगा, क्योंकि सर से मैं मजाक करता ही हूँ। सर सबसे पहले तो जो ये टैरिफ लगा है, अमेरिका ने लगाया है, क्या एक्चुअल में इसका नुकसान पड़ेगा इंडिया को? राहुल जी, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। हर आदमी घबराया हुआ है। बिल्कुल, हर इंसान घबराया हुआ है और देखा जाए अखबारों का और मीडिया का बिजनेस ही ये है कि लोगों को घबराओ जिससे वो उनकी न्यूज़ सुने। लेकिन मेरी एज में मुझे मालूम है ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, होता रहता है ऐसा देखिए, जब हम छोटे थे तो अमेरिका ने तब भी डराया था, और तब का डर तो आज से बहुत ज़्यादा था। इंडिया खाने के लिए वहाँ से अनाज इंपोर्ट करता था, गेहूँ इंपोर्ट करता था, और उसने कहा हम नहीं भेजेंगे। हमारे लिए मरने जीने का प्रश्न हो गया था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में। ठीक है। उन्होंने सिंपल कहा कि हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, उस टाइम की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमें मालूम है। मतलब उन्होंने रियल में कहा था कि हाँ, एक दिन नहीं खाएगा। पूरे देश ने सोमवार के दिन एक टाइम का खाना छोड़ दिया। अमेरिका घुटनों पर आ गया। बहुत बढ़िया। दूसरा हुआ 2008 में, जब पूरे संसार में मंदी आ गई, भयंकर मंदी आ गई, सरकारें गिर गई, सब कुछ हो गया। इंडिया पर इतना सभी असर नहीं हुआ। मैं बताऊंगा क्यों अभी आगे चलकर। तीसरा हुआ कि जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और ये बनने वाला था इसी के लिए, बांग्लादेश के लिए, तो अमेरिका को ये पसंद नहीं आया कि इंडिया जीत जाए। तो उन्होंने वहाँ से अपना 7वां बेड़ा, जिसको कहते हैं समुद्री बेड़ा, वो भेजा। बिल्कुल। बहुत खतरे की बात थी। तो वहाँ इंदिरा गांधी बड़ी स्ट्रांग थी। उसने कहा कि भेज दे हम उसको, जबकि हमारे पास उस टाइम इतनी आर्मी, इतने प्लेन्स नहीं थे। अमेरिका इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। थोड़ा पॉलिटिकल पीछे से भी सपोर्ट था, थोड़ा रशिया ने सपोर्ट, लेकिन अमेरिका ने पूरा जोर लगाया। तो ऐसे ऐसे कई वाक़ये हैं जहाँ अमेरिका ने पूरा जोर लगाया इंडिया को गिराने का, और आज भी लगा रहा है। बिल्कुल। हर यहाँ पर जो भी प्रदर्शन होते हैं उसके पीछे डीप स्टेट अमेरिका के जो है, ये तो पहले ये सोरोस जो है, अब लोगों को जो व्यापार करते हैं वो राजनीतिक को नहीं सुनते हैं,
अमेरिका का सोरोस जो है वो डीप स्टेट कहलाता है कि कंट्रीज़ को गिराना है। ओके, तो वो लगे हुए हैं कि कैसे हम इंडिया को गिरा दें। ये जो टैरिफ है ये उसी कड़ी का एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या सर, मोदी जी को ही गिराने में? हाँ, नेचुरली, क्योंकि मोदी जो है वो टक्कर दे रहे हैं इस वक्त ओके अमेरिका को, हर कंट्री को। ओके, वो हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। तो ये जो चल रही है, तो उन्होंने टैरिफ लगाकर एक बचपने का काम किया है। टैरिफ में वो अमेरिका नहीं लेगा, हमारा माल सस्ता है, अमेरिका को लेना पड़ेगा। सही बात है, कोई और लेगा वो नहीं लेगा। टैरिफ ही तो है, बिल्कुल, वो वहाँ के इंपोर्टर पर टैरिफ है, ना कि हम पर है। हम पर है। अगर नहीं लेगा तो लोग वहाँ, अब दवाइयों पर क्यों नहीं लगा दिया, दवाइयों को क्यों एक्सक्लूड कर दिया? अगर इंडिया वहाँ दवाई ना भेजे, अमेरिका मर जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लोगों को ये पता नहीं है, लोग अभी, क्योंकि जो चैनल्स हैं और जो अखबार है और जो टीवी है वो डर के खेल पर चलता है। सही बात। और हम यहाँ जो स्टार्टअप इंडिया आपने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, जो रियल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, हमें उस डर से कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक असलियत बता रहे हैं। तो इंडिया वालों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पर भी टैरिफ लगाया है वो चीज़ अमेरिका में महंगी हो जाएगी। हाँ, महंगी हो जाएगी, फिर दूसरी तो वहीं के लोग अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि टैरिफ को हटाओ। इंडिया पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बट उसकी कंजम्पशन सर कम हो जाती है, जैसे कोई 1000 आइटम सेल हो तो। कुछ टाइम के लिए। अब ये डायमंड पे मान लिया इन्होंने हटा दिया, डायमंड पे टैरिफ लगा दिया। हाँ जी। तो हम अब ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हाँ, फिर अमेरिका भी को भी सर, पता है, अनकट है, फिर भी बोलिए आप प्लीज। एक बार डायमंड अगर मार्केट में चला गया तो उसको कोई पता नहीं कर सकता ये इंडिया का है या कहाँ का है। उस पर ये मोहर नहीं लगाई जा सकती मेड इन इंडिया की। फिर भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तो जाता ही है सर। डायमंड पे कैसे जाएगा? जब एक मंडी में वहाँ 50 ट्रक आलू पड़ा है, 50 ट्रक में 5 ट्रक आलू इंडिया का मिल गया, हाँ, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? बिल्कुल वैसे ही काम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो चैनल्स की जो ग्रोथ है, टीआरपी है, वो डराकर ही चलती है। सही बात। तो जो लोग इसको सुन रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इंडिया जैसे आगे था वैसे ही रहेगा। टैरिफ लगाने का यूएसए का एक रीजन और सोच है, उसकी रीजन और है। मैं बेसिकली आपको बताऊं, रीजन और जो कि मैंने सुना, मैं आज पर्सनली आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ। ये आप खुद कहोगे यार राहुल जी, तुम्हें कहाँ से पता लग गया? जी सर, जो ब्रिक्स देश बने थे, हाँ जी, हाँ जी, जो ब्रिक्स देश बने थे, इंडिया था उसमें, चाइना था, वो डॉलर को सेपरेट कर रहे हैं, डॉलर को हटा रहे हैं। और ये उसकी जलन है। जो सोना बढ़ रहा है वो इसी तरह से इसीलिए बढ़ रहा है कि वो इंडिया अपना जितना भी रिजर्व था गोल्ड का वो वापस इंडिया में ला रहा है। बिल्कुल। ऐसे ही चाइना सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गया गोल्ड का, चाइना इस टाइम जी, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है अपनी कंट्री में, जहां भी से भी माल मिल रहा है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और लोगों को पता नहीं है, इस बहाने जो वर्ल्ड का जो स्टॉक का रेट डाउन किया जा रहा है, एक डरा कर। जी जी जी। अभी 1-2 महीने बाद वो डर खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा। और अमेरिका के जो स्टॉक होल्डर हैं, बिजनेस होल्डर हैं, वो खरबों नहीं, खरबों से भी ऊपर पैसा कमा जाएंगे। ये न्यूज़ उनके लिए डाली जा रही है। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं होना है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी भी लोकल पे सरवाइव करती है। बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो जाए, अभी हमारे पास खच्चर, घोड़े, ऊंट, हाथी इतने हैं कि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर बाई चांस इंपोर्ट अमेरिका से और एक्सपोर्ट अमेरिका से बंद हो जाए, बिल्कुल बैन हो जाए, तो किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? थोड़े टाइम के लिए फर्क पड़ेगा। इंडिया क्योंकि अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी भी यहाँ गोबर से रोटी बनती है, हाँ, उपले से रोटी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। गैस बंद कर दो, पेट्रोल बंद कर दो, यहाँ की रोटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग इतने फ्लेक्सिबल हैं इंडिया के, हम कोई अगर गैस नहीं आएगी, जैसे यूरोप ठंड में मर गया था गैस की कमी से, बिल्कुल, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लकड़ी जला के, आग जला के काम कर लेंगे। सही बात है। तो ये सिर्फ टेम्परेरी है। लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है इस टैरिफ वार से।
ये बेचारा अमेरिका घुटनों पर आएगा, घुटनों पर गिरकर, और फिर ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा है, जो अभी ईरान अमेरिका ने ईरान के ऊपर और अमेरिका के ऊपर दोनों को मिल के कोई उनका जो पोर्ट था, इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट, तो उससे क्या निकाला है? वो एक तरह से ईरान पर नहीं, वो इंडिया पर जोर डालना चाहता है, क्योंकि इंडिया का काफ़ी व्यापार चाबहार से होता है। तो कहता है जो शिप चाबहार जाएगा वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर क्या है वो? ये देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, थोड़ा सा परेशान करने की, जिससे शेयर का रेट डाउन हो जाए। फिर जब परेशानी खत्म हो जाएगी, शेयर का रेट ऊपर हो जाए। ये सब शेयर प्राइस मनी के लिए हो रहा है। इंडिया, भगवान की दया है इंडिया के ऊपर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोच रहे हैं करने की, भैया वो कर सकते हैं, और अगर उसी तरह से करें, उससे डबल तरीके से करो। और अगर आपको पर्सनली सर से बात करनी है टैरिफ से लेके या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके, कुछ भी नहीं करना, दिए गए नंबर पे कॉल करो, पर्सनली लाइव मीटिंग मैम करा देगी। अगर आपको पर्सनली ऑफिस में आके मिलना है, ऑफिस में आप आ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मिलना है तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।